Welcome to Maths Hub, my dear students. So in this video I am taking the first shortcut method for finding PI. इसके प्रीवियस मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसमें आपको बताया था कि PI क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं, कितने मेथड्स है PI निकालने के, और शॉर्टकट मेथड में कितने मेथड्स है. दैट इज हम यहाँ पर ले रहे हैं फर्स्ट शॉर्टकट मेथड. सो वी हैव 7 शॉर्टकट्स मेथड, राइट. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट. ओके, और हम क्या निकाल रहे हैं, PI. अब देखो, ये हम PI किसके लिए निकाल रहे हैं, व्हेन द फंक्शन ऑफ x इज e रेज टू ax, a रेज टू ax और कांस्टेंट. पर ये फंक्शन ऑफ x एग्जिस्ट क्या करता है, पहले ये देख लेते हैं. वी हैव ऑलरेडी टेकन इन द प्रीवियस लेक्चर्स, बट फिर भी इसको ब्रीफ करते हैं. तो ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन. कौन सा इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर, राइट. अब यहाँ पर ये राइट हैंड साइड पे मुझे फंक्शन ऑफ x दिख रहा है. अगर आप देखोगे तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसका मुझे सॉल्यूशन मिलता है y इक्वल्स टू CF प्लस PI. ठीक, मतलब जो भी इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन दो पार्ट्स में डिवाइड है. CF कैसे निकालते हैं ये मैंने लेक्चर नंबर 2 और 3 में अच्छे से ब्रीफ किया है, और हम स्टार्ट कर रहे हैं PI. तो PI निकालने के लिए जो 3 मेथड्स थी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 3 मेथड, उसमें से हम यहाँ ले रहे हैं शॉर्टकट मेथड. तो शॉर्टकट मेथड में PI निकालना है या किसी भी मेथड से PI निकालना है तो वो राइट हैंड साइड पे गिवन फंक्शन ऑफ x पे डिपेंड करता है, राइट. और शॉर्टकट मेथड क्या बोलती है कि अगर राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन ऑफ x है वो e रेज टू ax है, a रेज टू x है या कांस्टेंट है, तो हम फर्स्ट शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं. और अब वो मेथड हम समझते हैं क्या होती है. सो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द फर्स्ट शॉर्टकट मेथड, आई एम टेकिंग हियर वन एग्जांपल. पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे मेथड क्या है, कैसे काम हो रहा है, और उसके बाद हम उसको फॉर्मुलाइज करेंगे. एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व 2 more क्वेश्चंस सो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग PI फॉर दिस टाइप्स ऑफ फंक्शन इज क्लियर टू यू. सो यहाँ हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट PI निकालने के लिए मैं CF पे काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि CF के लिए हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रीवियस लेक्चर में. तो यहाँ हम देख रहे हैं डायरेक्टली PI. तो PI के लिए सबसे पहले यू हैव टू राइट दिस कंप्लीट इक्वेशन का कुछ पार्ट हम ए से लिखते हैं, 1/d² प्लस 4d प्लस 3, एंड हियर वी हैव दिस फंक्शन दैट इज e रेज टू 3x. तो ये सबसे फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने ये d वाला ऑपरेटर यहाँ लिखा है और उसके साथ राइट हैंड साइड वाला फंक्शन लिखा है. ओके, अब जब भी राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ x e रेज टू ax के फॉर्म में है तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है. यहाँ जितने भी d रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, d मतलब d² है, d³ है, d4 है, जहां जहां d दिख रहा है ऑल d इज रिप्लेस्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ x. कोफिशिएंट ऑफ x मतलब यहाँ कितना है, 3. तो हम सारे d को किससे रिप्लेस कर देंगे, 3 से. तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर देन 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 एंड दिस e रेज टू 3x एज इट इज. अब यहाँ मुझे क्या मिला, दिस इज 9 प्लस 12 प्लस 3 e रेज टू 3x. ऑन सिंप्लीफाइंग दिस जो हमें मिलेगा वही क्या होगा, PI. तो मुझे क्या मिल रहा है, 12 प्लस 12 24. सो आई एम गेटिंग e रेज टू 3x बाय 24 इज दी PI, राइट. तो हमने यहाँ क्या सीखा, सबसे पहले स्टेप क्या बोलती है, तुम्हें फंक्शन को PI निकालने के लिए कैसे लिखना है, 1/this d वाला फंक्शन एंड राइट हैंड साइड. सो माय फर्स्ट वर्किंग रूल इज, हम ये जो d वाला टर्म है हमने इसको बोल दिया एनी फंक्शन ऑफ d. तो मैंने क्या लिखा, माय फर्स्ट वर्किंग रूल इज 1/phi ऑफ d e रेज टू ax. मतलब जो भी राइट हैंड साइड का फंक्शन है वो और ये. ओके, देन व्हाट इज द नेक्स्ट रूल, यू हैव टू रिप्लेस d बाय कोफिशिएंट ऑफ x, राइट. तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट रूल क्या आ जाएगा, d को रिप्लेस करना है a से, ये है नेक्स्ट रूल. और उसके बाद PI क्या हो जाएगा, 1/phi ऑफ a e रेज टू ax. बट दिस इज नॉट ओनली द कंडीशन. हमारी जब हम फॉर्मुलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, राइट. तो हमें वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लेकर नेक्स्ट फॉर्मुलाइज करना है. वी आर टेकिंग द सेम एग्जांपल बट आई एम टेकिंग हियर माइनस साइन, राइट. अगेन हमारा जो सीधा साधा वर्किंग रूल है e रेज टू x के लिए वो यही है कि जितना भी d है उसको किससे रिप्लेस करो, कोफिशिएंट ऑफ x से. तो अब यहाँ पर हम किससे रिप्लेस करने जा रहे हैं, -3 से. -3 से रिप्लेस किया तो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर
प्लस 4 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 ई रेस टू -3x। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिलता है 9 -12 प्लस 3 ई रेस टू -3x। अब देखो यहाँ क्या मिल रहा है, 9 प्लस 3 12 -12 0। गॉट इट। अगर मुझे डिनोमिनेटर मतलब ये डी वाला फंक्शन 0 मिलता है, मतलब हम ये स्टेप पे नहीं आ सकते। अगर 0 मिलता है तो तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू गो बैक। कहाँ पर, इस स्टेप पे, और यहां जाके तुम्हें इस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। सिर्फ डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट ही करना है, इसको नहीं करना है। यहाँ पर कोई फंक्शन है उसे नहीं करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है, ओनली डिनोमिनेटर, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलता है, डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2d, 4d का डिफरेंशिएशन 4 और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब रूल क्या है कि जब भी तुम डिफरेंशिएट करते हो तो यहाँ न्यूमरेटर में एक x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, एंड दिस e raised to -3x remains same. Now what you have to do, you have to again replace d by -3। अब जब मैंने d को रिप्लेस किया तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर 2 into -3 that is -6 plus 4 e raised to -3x। इसको और सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिलता है माइनस का x/2 e raised to -3x, राइट। तो देखो जब 0 मिल रहा है तो यहाँ पर मेरा एक स्टेप बढ़ जाता है। वो क्या बढ़ता है, दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस डिनोमिनेटर, पुट अ x इन द न्यूमरेटर एंड देन अगेन रिप्लेस d बाय दैट कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -3। तो सेम हम फॉर्मूले में लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पर मुझे फिर से 0 मिलता तो हम क्या करते, फिर से इस टर्म को, अब किस टर्म को, इस टर्म को डिफरेंशिएट करते और उसके बाद अगेन डी को रिप्लेस करते -3 से। तो ये एक रिपीटेटिव प्रोसीजर है, वो तुम्हें करना है कब तक, जब तक कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो नहीं होता है। आई होप यू गेट इट। व्हाट इज द मेथड टू फाइंड पी बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड वेयर द फंक्शन ऑफ x इज e raised to x। तो अब हम इसका वर्किंग रूल लिख लेते हैं। सो आई हैव रिटन हियर द वर्किंग रूल, देन विल टेक द क्वेश्चन। तो यहाँ वर्किंग रूल में हमने क्या लिया है, 1/5 ऑफ डी ई रेस टू ए एक्स, राइट। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है जो हम फंक्शन को लिखते हैं दिस वे। देन व्हाट यू हैव टू डू, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो सारे डी को रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद जो आता है वो हमारा पी आई होता है। सिर्फ कंडीशन एक ही है कि जो डिनोमिनेटर है फाई ऑफ ए है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होता है देन x/5' ई रेस टू एक्स। तो अगर ये 0 है तो हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ओके, और साथ में न्यूमरेटर में एक x को मल्टीप्लाई करना है। दिस टर्म रिमेन्स सेम। अगेन वंस यू डिफरेंशिएट देन रिप्लेस d बाय a। फिर से चेक करेंगे, अगर 0 नहीं है तो पी आई हो जाएगा। अगर ये 0 होता है अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट। अभी एक बार डिफरेंशिएट किया था तो न्यूमरेटर में x रेस टू 1 था, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करा तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, x रेस टू 2 एंड अगेन यू हैव टू रिप्लेस d बाय a। अगर डिनोमिनेटर फिर से 0 हो जाता है यू हैव टू रिपीट द सेम प्रोसीजर, राइट। अब यहाँ पर अगर मैंने वहां फंक्शंस लिखे a रेस टू x एंड कांस्टेंट, तो इफ a रेस टू x इज देयर देन यू हैव टू रिप्लेस d बाय log a एंड अगेन वही कंडीशन है कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अगेन रिपीट द प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन एंड देन डी रिप्लेस बाय log a। तीसरा फंक्शन लिया था मैंने कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, तुम्हें 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पर e रेस टू 0x कैसे बनाएंगे, रेस टू 0 और एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। तो हमने यहाँ 2 into 1 लिख के उसको e रेस टू 0x बोला। अब d को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 से, तो यहाँ d इज रिप्लेस्ड बाय 0 और d को रिप्लेस करने के बाद मुझे यहाँ क्या मिलता है, पी आई 1/5 ऑफ 0 2। अगेन फाई ऑफ 0 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। इफ इट इज 0 देन यू हैव टू रिपीट द सेम प्रोसीजर। तो ये एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, आगे भी शॉर्टकट मेथड में तुम्हें ये चीज मिलने वाली है कि अगर डिनोमिनेटर 0 होता है बाय सब्सटीट्यूट d replaced by a or d square replaced by -a square, if in any case denominator gets 0 you have to differentiate and put 1x in the numerator. This is the fixed method. किसी भी शॉर्टकट मेथड में अगर डिनोमिनेटर d को किसी कांस्टेंट से या कोफिशिएंट ऑफ x से रिप्लेस करने के बाद
0 मिलता है, तो तुम्हें यही प्रोसीजर रिपीट करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. नाउ विल टेक क्वेश्चन, सो यू विल अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली हाउ यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड. हियर इज द क्वेश्चन विच आई एम टेकिंग टू सॉल्व. राइट, यहाँ पर हम CF नहीं सॉल्व कर रहे हैं. वी आर फोकस्ड ऑन PI, हाउ टू डिटरमाइन. सी लुक एट द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे तुम्हें दिख रहा है e⁻⁴x, मतलब मेरा फर्स्ट शॉर्टकट मेथड लगेगा जहां पर मुझे ऑल डी को रिप्लेस करना है किससे, a से. तो हम यहाँ पहले सबसे पहले PI निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लिखते हैं, व्हाट इज द वर्किंग रूल. यू हैव टू राइट दिस टर्म, दैट इज d-1 होल स्क्वायर d+1 e⁻⁴x. नाउ यहाँ से आपके पास दो तरीके सॉल्व करने के. जब तुम d को रिप्लेस करते हो 1 से, ये स्टेप अच्छे से समझना. मोस्टली स्टूडेंट्स में मिस्टेक करते हैं या इसको लेंथी बना लेते हैं. जब तुम d को रिप्लेस करते हो 1 से, तो यू हैव टू फैक्टर्स हियर, राइट. अब जब तुमने यहाँ 1 रखा तो 1 - 1 बिकम 0. यहाँ रखा तो ये नॉन जीरो होता है, राइट. अब देखो यहाँ तुम्हें क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर देते हैं. डोंट डू दिस. क्यों? क्योंकि फैक्टराइज करने के बजाय हम इसको मल्टीप्लाई करके पूरा एक टर्म लिखेंगे एंड देन डी को रिप्लेस करेंगे. इफ 0 मिलता है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे बट फैक्टराइज नहीं करेंगे. तो पहली बात तो ध्यान रखनी है कि अगर डी ऑपरेटर मुझे सिर्फ फैक्टर्स की टर्म में मिल रहा है तो पार्शियल फ्रैक्शन से मुझे दो अलग टर्म्स नहीं लिखनी है, कंपल्सरी नहीं लिखनी है, राइट. अब क्या करेंगे, यहाँ तो 0 मिलता है, यहाँ नॉन जीरो मिलता है, तो तुम्हें क्या करना है, you have no need to expand this and then multiply by this and write the so many terms. The simple thing, पहले नॉन जीरो को ऑपरेट करना है और उसके बाद जीरो वाले को ऑपरेट करना है. ये चीज ध्यान रखो, इसीलिए मैंने ये पर्पसली क्वेश्चन लिया है. यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करते ही है. क्या करना है बेटा, एक फैक्टर जो है वो 0 बन रहा है, एक नॉन जीरो है, तो पहले नॉन जीरो वाले को डी रिप्लेस बाय 1 करके ऑपरेट करना है, फिर जीरो वाले को करेंगे, राइट. तो जब मैंने d रिप्लेस किया 1 से, तो हम क्या करेंगे, दिस टर्म रिमेन्स सेम, वी आर ऑपरेटिंग हियर ओनली, दैट इज 1 + 1 e⁻⁴x. सो दिस बिकम 1/2 d-1 होल स्क्वायर e⁻⁴x. ये जो 2 था वो मैंने यहाँ लिख दिया. ओके, नाउ अगेन e⁻⁴x है तो d रिप्लेस बाय 1, बट यू गेटिंग हियर 0. तो अगर 0 मिलता है तो हमारी कंडीशन क्या है, लुक एट द फोर्थ नंबर. इफ फाई ऑफ a 0, तो तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है. यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें 0 मिल रहा है तुमने इसलिए ये किया है. सिर्फ ध्यान रखना है व्हेन यू रिप्लेस d बाय 1 से क्यों करा, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1. तो जब मैं रिप्लेस कर रही हूँ तो 0 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एक x लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे. पहले होगा पावर का 2d-1, फिर होगा वेरिएबल का तो d का 1 और दिस -1 का 0, दिस e⁻⁴x एज इट इज. अब फिर से डिफरेंशिएट तो कर दिया. नेक्स्ट स्टेप क्या है, वंस यू डिफरेंशिएट अगेन यू हैव टू रिप्लेस d बाय a. तो डिफरेंशिएट करने के बाद d को किससे रिप्लेस किया, 1 से. 1 - 1, अभी भी क्या मिल रहा है, 0. तो 0 मिल रहा है तो फिर से क्या करेंगे, वन मोर टाइम यू हैव टू डिफरेंशिएट और न्यूमरेटर में एक x और आ जाएगा. अब देखो ये 2 तो कांस्टेंट था, d का हो गया 1 और -1 का 0, राइट. and this is e⁻⁴x. Again, once you differentiate, you have to replace d by a. अब यहाँ तो d है नहीं तो हम रिप्लेस नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, x² / 4 e⁻⁴x. दिस इज दी PI. गॉट इट. तो ये क्वेश्चन मैंने जिस पर्पज से लिया है वो मेन क्या है, अगर तुम्हें यहाँ डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ फैक्टर्स दिखते हैं जिसमें से कुछ 0 बन रहे हैं और कुछ नॉन जीरो बन रहे हैं, तो तुम्हें उसको एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है. पार्शियल फ्रैक्शन इज एक्चुअली अ रॉन्ग मेथड, वो करना ही नहीं है और इसकी एक्सपेंशन नहीं करनी है. एक्सपेंशन करोगे तो भी तुम्हें करेक्ट आंसर मिलेगा. इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग यू हैव टू ऑपरेट फर्स्ट नॉन जीरो एंड देन 0. अब लगता है कि भाई ऐसा क्यों, नॉन जीरो पहले क्यों कर रहे हैं, तो तुम उल्टा भी कर सकते हो, पहले 0 को ऑपरेट कर लो और फिर नॉन जीरो को कर लो, answer will be same. So I hope you understand this question and the tricks what we are using here. We'll take one more question. This is the another question which I am taking here, right. यहाँ पर ये क्वेश्चन का लेने का पर्पस क्या है, what is the purpose behind this question. तो यहाँ राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ x है,
एक मुझे 1 प्लस ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर मिल रहा है, तो यहाँ मुझे होल स्क्वायर की एक्सपेंशन करनी पड़ेगी पहले, एंड देन यू हैव टू अप्लाई शॉर्टकट मेथड। सेकेंड, यहाँ मुझे दूसरी टर्म 3 रेस टू एक्स मिल रही, मतलब ए रेस टू एक्स वाला पार्ट आई एम कवरिंग हियर, एंड द थर्ड term I am taking here is 4. So constant wala part also I am covering here. So this way this question will clear all concepts, all the type of function of x, how you have to operate will clear to you. Come on the PI directly. So how you have to write this? 1 by d square minus 4, and here I am taking the bracket, 1 plus e raised to x whole square plus 3 raised to x plus 4. d square minus 4, this comes to be expansion किया a square plus b square plus 2ab, so this comes to be e raised to 2x plus 2 e raised to x, this remains same 3 raised to x, and this remains same 4. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करके मुझे क्या मिलेगा, e raised to 2x 2 e raised to x, then 4 plus 1 is 5, and then this is 3 raised to x. Okay, यहाँ और एक जो चीज ध्यान रखनी है, see how many term we have after solving this, 1 2 3 4. Okay, अब देखो जब हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फर्स्ट टर्म देखते हैं तो इसका x का कोफिशिएंट क्या है 2, मतलब यहाँ तुम्हें d को किससे रिप्लेस करना है 2 से। सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट है 1, x का कोफिशिएंट, तो d को किससे रिप्लेस करना है 1 से। थर्ड टर्म कांस्टेंट है, मतलब मुझे d को रिप्लेस करना है 0 से। फोर्थ टर्म a रेस टू x है, मतलब यहाँ देखो लुक एट 6 नंबर रूल, तो मुझे d को रिप्लेस करना है log 3 से। तो यहाँ वो सारी वेराइटीज है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि तुम एक बार में ये सारे ऑपरेटर्स शॉर्टकट नहीं लगा सकते हो। सो व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट ईच विथ टर्म, this with this once, then plus sign this, then this and this. So you have to apply this shortcut method 4 times for this 4 different terms. So I'm going to write it. कैसे मिलेगा मुझे, 1 by d square minus 4 e raised to 2x plus 1 by d square minus 4 2 e raised to x plus 1 by d square minus 4 5। अभी एज इट इज लिखते हैं, आगे हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। एंड द लास्ट टर्म इज 1 by d square minus 4 3 raised to x। अब देखो ये टर्म वाइज हो गया, तो हम इसको भी टर्म वाइज सॉल्व कर लेते हैं, और जो फाइनल आंसर आएगा वो सम ऑफ ऑल दी टर्म्स होगा। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ देखो x का कोफिशिएंट है 2, मतलब तुम्हें d स्क्वायर को रिप्लेस करना है किससे 2 से। जब मैंने d स्क्वायर को रिप्लेस किया तो यहाँ मुझे मिलता है 4 माइनस 4। अभी के लिए लिखते हैं, जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम इसको डायरेक्ट कर सकते हो। 4 माइनस 4 मतलब 0 हो गया। क्या करा तुमने बेटा, यहाँ पर यू रिप्लेस d बाई 2, क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना था 2। अब 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। अब देखो वहां पर वर्किंग रूल लिखा है, अगर तुम्हें डिनोमिनेटर 0 मिलता है तो एक ही रूल है जो तुम्हें याद रखना है, इफ डिनोमिनेटर इज 0 गो बैक, डिफरेंशिएट, पुट 1x इन न्यूमरेटर एंड देन अगेन रिप्लेस। तो अब मैं क्या करूंगी, ये 0 मिल रहा है तो फिर से हम आएंगे यहाँ पर, न्यूमरेटर में एक x लिखा, डिफरेंशिएट किया, d स्क्वायर का 2d 4 का 0 और e रेज टू 2x एज इट इज, अगेन d रिप्लेस बाय 2। तो अब मुझे क्या मिलेगा, x बाय 4 e रेज टू 2x। अब कैसे ये कंप्लीट हो गया है, तो डिनोमिनेटर में d नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में d है क्या, नहीं है। ओके, तो ये हमारा इस फर्स्ट टर्म का पीआई मिल गया। नाउ कम ऑन द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में x का कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है, तो हम यहाँ d को किससे रिप्लेस करेंगे 1 से। जब d को रिप्लेस किया 1 से तो मुझे क्या मिला, 1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4 2 e रेज टू x, इसको सिंप्लीफाई किया तो मिलता है -3। तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, माइनस दिस 2 बाई 3 e रेज टू x। तो फाइनल मेरा सेकेंड टर्म का पीआई क्या है, 2 बाई 3 e रेज टू x। ओके, नाउ कम ऑन द थर्ड। अब थर्ड में देखो यहाँ पर 5 है, नथिंग इज हियर। हम तो शॉर्टकट मेथड किसके लिए लिख रहे हैं, e रेज टू ax के लिए, पर यहाँ तो e रेज टू x गायब है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं बेटा,
यहाँ पर नथिंग, सो वी आर कंसिडरिंग ई रेस टू 0x, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, ई रेस टू 0 इज 1, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर हो गया कितना, 0. सो फॉर दिस टर्म वी रिप्लेस d बाय 0. जब d को रिप्लेस किया 0 से तो मुझे क्या मिलता है, 0 माइनस 4. अब ये ई रेस टू 0x तो 1 ही है, तो आई कैन राइट हियर डायरेक्टली 5. यहाँ इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन है, तो माइनस का 5/4. तो ये मेरा क्या हो गया, थर्ड टर्म का पी आई. नाउ कम एट द लास्ट. अब लास्ट के लिए पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम ए रेस टू एक्स को कैसे लिख पाते हैं. ए रेस टू एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई रेस टू लॉग ए रेस टू एक्स. ई रेस टू लॉग फिर से हमें यही देता है. ओके, अब हमने ये लॉग ए रेस टू एक्स पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करी, तो मुझे क्या मिल गया, ये ई रेस टू एक्स लॉग ए. मतलब बाय यूजिंग दिस आई एम एबल टू राइट दिस टर्म इन द टर्म्स ऑफ ई रेस टू एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, लॉग ए. इसलिए जब भी मुझे इस टाइप की टर्म्स मिलती है तो ए रेस टू एक्स, मतलब हम d को रिप्लेस करते हैं किससे, x का कोफिशिएंट विच इज log a, तो यहाँ हम किससे रिप्लेस करेंगे, log 3 से. तो हियर d इज रिप्लेस बाय log 3 से रिप्लेस किया तो d स्क्वायर की जगह गया log 3 होल स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस 3 रेस टू एक्स रिमेन्स एज इट इज. फाइनली आई एम गेटिंग हियर 3 रेस टू एक्स log 3 होल स्क्वायर माइनस 4. फिर से यहाँ प्रॉपर्टी लगाई log a रेस टू b, so I can write it 2 log 3 minus 4, and this is the pi for the given function. I hope you understand. तो देखो हमने यहाँ पर दो मेथड्स देखी. एक मेथड कि अगर मेरा ये डी वाला फंक्शन फैक्टर्स में है तो मुझे 1 बाय 1 उस पर ऑपरेट करना है. अगर नॉन जीरो है तो डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन एक जीरो होता है एक नॉन जीरो रहता है, तो पहले नॉन जीरो को ऑपरेट कर लो और फिर जीरो के लिए जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करो. दूसरा हमने क्या देखा कि अगर राइट हैंड साइड पे जो फंक्शंस है वो नंबर ऑफ टर्म्स में है तो हमें क्या करना है, हर नंबर ऑफ टर्म्स के लिए सेपरेट पी आई निकालना है, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड. वन लास्ट मेथड वी हैव हियर जो डायरेक्ट तुम फॉर्मूले से याद रख सकते हो, तो वो और हम देख लेते हैं. सो दिस द क्वेश्चन जो एमसीक्यूज एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है, हम केसेस को फॉर्मुलाइज कर रहे हैं वो समझिए. यहाँ मैंने डायरेक्ट पी आई फॉर्म में लिखा है, ठीक है. क्वेश्चन क्या दिया है, 1 बाई डी माइनस 2 होल रेस टू 4 ई रेस टू 2x. जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमें इसे एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू नो द रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन. पहले पावर का होता है और फिर फंक्शन का होता है, तो चेन रूल होता है, इसलिए नो नीड टू एक्सपैंड दिस फंक्शन, वी कैन डिफ्रेंशिएट इट डायरेक्टली. सबसे पहला रूल क्या है, डी को रिप्लेस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स से, दैट इज 2 से. जब मैंने यहाँ 2 रखा तो 2 माइनस 2 क्या होता है, 0 होता है. अगर ये 0 रहे तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ कितना लिखेंगे, पावर का 4 डी माइनस 2 होल क्यूब और फिर डी का कितना 1, एंड दिस ई रेस टू 2x एज इट इज. हर बार हर क्वेश्चन में आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट ओनली डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में कुछ भी होने दो, हमको उसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना है. सिर्फ किसको करना है, डिनोमिनेटर को, वो भी किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी के रिस्पेक्ट में. ठीक, अब फिर से हम क्या करेंगे, डी को रिप्लेस करेंगे किससे, 2 से. फिर से 2 माइनस 2 क्या हो रहा है, 0. एक न्यूमरेटर में x मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर आया 4 3 डी माइनस 2 होल स्क्वायर ई रेस टू 2x. देखो अब 4 तो एज इट इज, फिर से पावर का हुआ 3 और इसकी हो गई 1, फिर वेरिएबल का हुआ तो d का 1 2 का 0, एंड दिस ई रेस टू 2x रिमेन्स सेम. अगेन रिप्लेस d बाय 2, तो 2 माइनस 2 फिर से क्या मिल रहा है, 0. सो अगेन न्यूमरेटर में 3 आ गया, यहाँ पर आ गया 4 3 2 डी माइनस 2 रेस टू 1 एंड ई रेस टू 2x. देखो ये था मैंने फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करा तो न्यूमरेटर में x रेस टू 1 था. ये सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करा तो न्यूमरेटर में 2 था. ये थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करा तो न्यूमरेटर में कितना था, 3. अभी भी जब मैं d को रिप्लेस करती हूँ 2 से तो मुझे फिर से क्या मिल रहा है, 0. Again I'm going to differentiate because you have to repeat the procedure of differentiation until you get a non-zero denominator. फिर से differentiate करा तो यहाँ पे और एक x
मल्टीप्लाई हो जाएगा, हियर कम्स 4 3 2। अब देखो ये होल रेस टू 2 3 4 नहीं है, so you can make it directly, d का 1 2 का 0, okay, and this e raised to 2x remains same. Now there is no d, so this is pi. तो मुझे pi कितना मिला, x raised to 4 4 3 2 1 can written as 4 factorial e raised to 2x. और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, if I am taking here 1 by d plus 3 raised to 4 and e raised to minus 3x, राइट। तो यहाँ मैंने d को रिप्लेस किया, -3 से 0 बनता है, तो हम x और यहाँ पे आ जाएगा 4d plus 3 होल क्यूब e raised to minus 3x। अगेन d रिप्लेस करेंगे तो 0 बनता है, यहाँ आ जाएगा 4 3d plus 3 होल स्क्वायर e raised to minus 3x, ठीक है। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि फिर से रिप्लेस करें तो -3 + 3 0 होता है, तो यहाँ फिर से लिया, दिस कम्स 4 3 2 d plus 3 and here we have e raised to minus 3x. Again d replaced by -3 plus 3 0। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, x raised to 4 4 3 2 1 क्योंकि d का 1 e raised to minus 3 remains same, so again x raised to 4 4 factorial e raised to minus 3x। see, तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि हमें ये और ये सेम मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है। तो व्हाट इट सेज, ये क्या फॉर्मूला बना रहा है कि अगर d के साथ जो नंबर है वही नंबर मुझे e raised to में रिफ्लेक्ट हो रहा है विथ अपोजिट साइन, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ओके। सो आई कैन राइट pi डायरेक्टली, कैसे लिख सकते हैं, कितनी पावर है 4, तो क्या मिला x raised to 4 by 4 फैक्टोरियल, यहाँ कितनी पावर थी 4, अपोजिट साइन सेम नंबर, x raised to 4 4 factorial e raised to minus 3x, get it। so if I have to write now 1 by d plus 4 whole raised to 10 e raised to minus 4x, I can write it directly because यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 है, साइन अपोजिट है, तो हम क्या लिखेंगे x raised to 10 by 10 factorial and this e raised to minus 4x as it is, right। तो अब देखो यहाँ फॉर्मूला क्या बन रहा है, इफ यू हैव टर्म 1 by d minus a e raised to ax and this is whole raised to r, तो I can write pi directly x raised to r by r factorial e raised to ax। so ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, ये भी हम क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करते हैं, स्पेशली जब MCQs टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर कम्प्लीटली, क्योंकि यहाँ पर हमने जो स्टैंडर्ड मेथड है वो क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन ली है, देन वर्किंग रूल को समझा है, और उसके बेसिस पे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस व्हिच कवर्स ऑल दी वेराइटीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।